अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है। लेट्स टॉक रियल एस्टेट। आई एम श्योर आप इंजॉय कर रहे होंगे। वो सवालात आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऐसे सवाल आ रहे हैं जो मेरे जहन में थे और मैं पूछना चाहता था। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई डिड दिस, कि आप सवाल पूछें और इससे नहीं सिर्फ कि आपको इसका जवाब मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ये, क्योंकि ये बड़े कॉमन से सवाल हैं, तो वो भी इनके जवाब को सुन लेंगे। आज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली मुझसे एक सवाल लोन पे आया है जो मैं चाहता हूँ आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊँ। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ थोड़े से हालात अजीब से हो गए हैं। देयर इज़ अ लोन जहाँ पे आप इसकी पेमेंट्स जो हैं वो फिक्स कर सकते हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए और 2 साल के लिए, जिन्हें हम आर्म प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन आर्म प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और वो क्योंकि अगर आपका रेगुलर 30 साल का या 15 साल का लोन 3% का हो, तो ये आर्म प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम से कम हाफ अ पॉइंट से लेके 1/8 ऑफ द पॉइंट तक सस्ते मिल जाते हैं। बट इनके साथ एक और इशू आता है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ब्लॉक होते हैं। अगर आपको उन्होंने 2.25 रेट दिया है और सिर्फ 5 साल के लिए दिया है, तो आप जहन में रख लीजिए कि 4 साल 11 महीने और 29वें दिन ये ऑटोमेटिकली किसी इंडेक्स के साथ मिल जाएगा और रेट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ये रेट उनके लिए तो बेहतर रहता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या थोड़े अरसे के लिए लोन को रखना है, तो उनके लिए तो ये ठीक रहता है। लेकिन एक जनरल सिचुएशन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप 30 साल का लोन लें, और अगर आपकी पेमेंट की पोजीशन अच्छी है तो आप 15 साल का लोन ले लीजिए। आर्म प्रोडक्ट्स को यूजुअली मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता जब तक आप बहुत सेवी ना हों, क्योंकि अभी मैं जिनके साथ डील कर रहा हूँ उनका ऐसा हुआ कि जब उन्होंने ये आर्म प्रोडक्ट लिया था उनकी जॉब फुल टाइम थी, लेकिन ड्यू टू कोविड अब उनकी जॉब जो है वो थोड़ी सी घंटे कम हो गए। तो बीइंग लेस इनकम अब वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अब क्वालिफाई नहीं कर रहे, जो भी इंडेक्स से वो कनेक्टेड थे वो इंडेक्स ऊपर चला गया है और उसके जाने की वजह से अब उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा रेगुलर मार्केट से ऊपर है। तो प्लीज़ जहन में रखिए कि आर्म प्रोडक्ट लेने से पहले आप इसको अच्छी तरह अपने लोन ऑफिसर से, या यू आर मोर देन वेलकम टू डिस्कस विद मी, कि इसको किस तरह किया जाए कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इसका प्रो कॉन्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। एक और सवाल लोगों ने मुझसे पूछा कि जी हमें जब घर लेना होता है तो हम ज़िलो पे, रेडफिन पे जाते हैं। ज़रूर इनमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिंडिकेशन के वेबसाइट्स हैं। ये प्रॉपर रियल एस्टेट की वेबसाइट्स नहीं हैं जहाँ पे मल्टीपल लिस्टिंग सर्विसेज इनको सिर्फ लिंक देता है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और जब आप कॉल करेंगे उसके लिस्टिंग एजेंट को तो पता चलेगा वो बिक चुकी हैं। तो इनके पास जैसे ज़िलो हो गया या रेडफिन हो गया, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन करंट नहीं होती। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जी आप इसको किसी रियल्टर के थ्रू इन लिस्टिंग्स को मंगवाइए। तो उसमें ये होता है कि आपको करंट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और आपका रियल्टर आपके साथ काम कर रहा होता है, उस घर के बारे में अच्छाई बुराई जो भी है वो आपको समझा भी सकता है। तो आज मैंने ये सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं कि jfkrealty.com मेरी वेबसाइट, इस पे भी आप जाके घर को सर्च कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जी jfkrealty.com पे आप घर कैसे सर्च करेंगे और क्या आसानियां इसके लिए। तो आइए jfkrealty.com पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये jfkrealty.com की वेबसाइट खुल जाती है, तो यहाँ काफ़ी सारे टैब्स हैं। उनमें से एक टैब है क्विक सर्च का। तो आपने क्विक सर्च ले लिया और कैलिफोर्निया के हिसाब से आज हम सरीटोज ले लेते हैं, बल्कि हाँ सरीटोज कैलिफोर्निया ले लेते हैं। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको घर चाहिए, कॉन्डो चाहिए, मल्टी होम चाहिए, मोबाइल होम चाहिए, लैंड चाहिए, फार्म चाहिए या अदर। तो आज हम ढूंढते हैं हाउस। सरीटोज में हाउस ढूंढते हैं। आप मिनिमम प्राइस लिख सकते हैं। तो जो सरीटोज का इलाका चल रहा है मेरे ख्याल से वहाँ 5.5 लाख से नीचे का तो कुछ भी मिलना थोड़ा मुश्किल है, अनलेस इट्स अ कॉन्डोमिनियम। तो हम 5.5 लाख से लेके 7.5 लाख के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो आपने ये डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम 3 बेडरूम हो, 4 बेडरूम है, तो आप वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 3+ के साथ जा रहा हूँ
और मिनिमम 2+ बाथरूम के साथ जा रहा हूं। तो देखते हैं कि आज सेरिटोस में हमें क्या ऑफर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जब इसे सर्च किया तो एक तो ये मैप खोल देता है, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा फ्रीवे से कितनी दूर है, किस किस्म के ग्रोसरी स्टोर यहाँ मौजूद हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये वो लिस्टिंग्स हैं जो आप इनको देख सकते हैं। तो ये एक 695 में लगा हुआ है घर, जो 3 बेडरूम 3 बाथ 1337 स्क्वायर फुट है। और ये एक और लगा हुआ है 4 बेडरूम 3 बाथरूम 2302 स्क्वायर फुट। तो मैं इसको देखना चाहूँगा। आप इसको जाके जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी सारी तस्वीरें आ जाती हैं। तो आप घर में आराम से बैठ के पहले इसको आप अच्छी तरह यहाँ से देख सकते हैं कि जी इसके अंदर, घर के अंदर है क्या। तो स्विमिंग पूल भी है, कमरे भी हैं। कुछ कमरों से अंदाज़ा होता है कि कुछ चीज़ें इसमें नई हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर पुरानी भी हैं। ये ज़रूर डिटेल पढ़ा करें, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वन ऑफ द सेरिटोस मोर डिज़ायरेबल फ्लोर प्लान, इट्स अ ट्राई लेवल होम, मेन फ्लोर बेडरूम। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको घर के बारे में डिटेल में बता देता है। देखिए ये बता रहे हैं कि 3 फुल बाथरूम हैं और इस वक्त जो है इसका लॉट साइज़ जो है वो 5654 स्क्वायर फुट है। ये घर बना था 1966 के अंदर। इसकी कैटेगरी जो है वो सिंगल फैमिली होम है। तो ये बड़ी आसान सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ में और भी बता रहा है कि जी यहाँ पे एवरेज क्या प्राइसेस चल रही हैं। आप खुद भी एक और टूल भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि जी मैं अगर फ़र्ज़ करें डाउन पेमेंट डालता हूँ 20% और 30 ईयर का फिक्स लोन लेता हूँ तो मेरी मॉर्गेज पेमेंट क्या बनेगी। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसी इलाके के अंदर जो सिमिलर घर बिक रहे हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी हद तक जो है आपको जो भी इस घर के बारे में, इस इलाके के बारे में मालूम करना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और फ़र्ज़ कीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में आपसे डिस्कस करूं, तो आप यहाँ मेरा नाम डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना दे दीजिए, फ़ोन नंबर, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको फ़ोन करके इसके बारे में डिस्कस कर सकता हूं। होप आपको ये पसंद आया हो ये सर्च का। इस सर्च के अंदर जब आप jfkrealty.com पे जाएंगे तो ये सिर्फ घर को नहीं, कॉन्डो को नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी और भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लोन के बारे में, किस किस्म के लोन हैं, कितने मिनिमम डाउन पेमेंट के लोन हैं, तो ये सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको jfkrealty.com पे भी मिल जाएगी। मेरा ख्याल है आज के लिए मैं आपको यहीं छोड़ता हूं, लेकिन आइंदा से मैं सोचा है कि हर हफ्ते एक या 2 प्रॉपर्टी फीचर्ड करूं, आपको बताऊं उस प्रॉपर्टी के बारे में एज अ प्राइमरी रेजिडेंस कुछ प्रॉपर्टी और कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी आपसे डिस्कस किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम। देखते रहिए लेट्स टॉक रियल एस्टेट।